हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। As everyone knows, कि किसी को भी पैसा देने से पहले हर कोई सोचता है कि वो पैसा लौटा पाएगा या नहीं लौटा पाएगा और उसकी क्रेडिट हिस्ट्री चेक करता है। और आपकी उसी क्रेडिबिलिटी को डिफाइन करता है कनाडा में क्रेडिट स्कोर, which is 3-digit number between 300 to 900 that comes from the information in your credit history. आज हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे, क्रेडिट स्कोर। But before that, I just wanted to tell you, I am not a financial advisor. All the information will be based on my experience and my understanding. Obviously, credit history is very important everywhere. बट आई लिव इन कैनेडा, तो मैं उस बेसिस पे बताऊंगी आपको। एज अ न्यू इमिग्रेंट यू शुड नो वाई क्रेडिट हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कैनेडा। क्योंकि आप जब भी कोई कार लोन अप्लाई करने जाएंगे, कोई हाउस लोन अप्लाई करने जाएंगे या कोई रेंट पे हाउस लेने जाएंगे, और मोस्टली फॉर जॉब ऑफर्स ऑल्सो व्हेन यू अप्लाई फॉर द मोबाइल प्लान्स, एवरीवेयर एवरी टाइम एवरीबडी विल चेक योर क्रेडिट स्कोर। और क्रेडिट स्कोर का अच्छा ना होना ऑब्वियसली आपके प्रोसेस में कहीं ना कहीं नेगेटिवली ही इफेक्ट करेगा। एंड फॉर ऑल दिस प्रोसेसेस यू शुड हैव कैनेडियन क्रेडिट हिस्ट्री। और शायद मैंने कहीं सुना है, मैं श्योर नहीं हूँ, शायद कहीं ना कहीं किसी प्रोसेस में यूएसए की क्रेडिट हिस्ट्री काम आती है, बट नॉट एवरीवेयर। और उसके लिए भी मैं श्योर नहीं हूँ कि किस प्रोसेस में, वो डिपेंड करता है सिचुएशनली, जो इस चीज को कंसिडर करता है यूएसए की क्रेडिट हिस्ट्री। बट मोस्टली यू शुड हैव ओनली एंड ओनली कैनेडियन क्रेडिट हिस्ट्री। तो क्वेश्चन आता है, हाउ टू बिल्ड अ कैनेडियन क्रेडिट हिस्ट्री। सो फर्स्ट, गेट अ क्रेडिट कार्ड, स्टार्ट यूजिंग इट फॉर मोस्ट ऑफ योर पेमेंट्स एंड बिल्स। फिर क्वेश्चन आता है कि क्रेडिट कार्ड आप कैसे अप्लाई करेंगे, बिकॉज क्रेडिट कार्ड के लिए भी क्रेडिट हिस्ट्री देखते हैं बैंक। सम बैंक्स ऑफर्स क्रेडिट कार्ड to the new immigrants with minimum credit limit, so you can get the credit card and start using it so that you can build your Canadian credit history. और कभी आपको लगेगा कि अरे मेरे पास तो इतना कैश अवेलेबल है, मैं तो डायरेक्टली कार ले सकता हूँ, कैश डाउन पेमेंट करूंगा पूरा और अपनी कार ले सकता हूँ इजीली। सो इस सिचुएशन में भी अगर आप, फॉर एग्जाम्पल, वो कार का रेट है 15,000, आई एम जस्ट गिविंग द एग्जाम्पल। सो इन दैट सिनेरियो ऑल्सो इफ यू हैव ऑल द 15,000, बट आई विल सजेस्ट यू, because need to build a Canadian credit history, तो उस situation में भी some of the amount you pay cash, but at least some of the amount you take as a loan, so that it will help you to build your credit history. Credit history तो build करना एक process हो गया, बट आपका क्रेडिट स्कोर भी अच्छा होना चाहिए। सो उसके लिए फर्स्ट, डोंट गेट हैबिचुअल ऑफ यूजिंग योर ऑल द क्रेडिट लिमिट। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव अ क्रेडिट लिमिट ऑफ $1,000, so you just use $300 and $400 of your credit limit. Second, pay your bills full and on time, or sometimes try to pay before time. यहाँ पे बिल का मतलब सिर्फ क्रेडिट कार्ड बिल से नहीं है, all the bills like mobile bills, utility bills, internet bills, all the bills pay on time. और sometimes कभी कभी फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं कि हम लोग कभी पे नहीं कर पाते हैं, तो उस सिचुएशन में एटलीस्ट ट्राई टू पे, जितना आप पे कर सकते हो, और एटलीस्ट पे मिनिमम पेमेंट अमाउंट। एज आई मेंशन बिफोर कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज विल चेक योर क्रेडिट हिस्ट्री बिफोर ऑफरिंग देयर प्रोडक्ट और सर्विस टू यू। सो उस चेकिंग प्रोसेस को बोलते हैं इंक्वायरी। सो ये इंक्वायरी दो टाइप की होती है, सॉफ्ट इंक्वायरीज एंड हार्ड इंक्वायरीज। सो क्वेश्चन आता है, डू दीज इंक्वायरीज इम्पैक्ट योर क्रेडिट स्कोर? सॉफ्ट इंक्वायरीज डजंट अफेक्ट योर क्रेडिट स्कोर एट ऑल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपना क्रेडिट स्कोर खुद ही चेक कर रहे हैं, सो वो आपके क्रेडिट स्कोर को अफेक्ट नहीं करेगा। But frankly telling, I will suggest you, before giving the permission to anyone to review your credit history, better to ask them how the inquiry will be recorded, because you should be aware about that. And hard inquiries do affect your credit score.
Like for example, you are applying for the house loan and car loans, bank will check your credit history. That comes in hard inquiries and it will affect your credit score with 2 to 3 points approximately. But the best part is when you are shopping around with many banks for the best rate of interest, every bank will check your credit history. In that case, multiple hard inquiries are considered as a one hard inquiry for a given period of time. That is typically 2 weeks. It's always good before start shopping for a loan. You just plan your finances before and you can check your own credit score at Equifax, TransUnion, Credit Karma and Borrower. So lastly, I just wanted to share one more information कि जब आप न्यू इमिग्रेंट हो तो ऑब्वियसली आपको हाउस रेंट पे चाहिए. सो रेंटिंग अ हाउस विद नो हिस्ट्री, सो इन दैट केस लैंडलॉर्ड विल आस्क यू एज अ रेफरल और गारंटर एज अ को-साइनी. लाइक जैसे आप किसी को यहाँ पे पहले से जानते हैं, कोई फैमिली मेंबर्स है और कोई फ्रेंड है जो आपके लिए को-साइनी बनने के लिए तैयार है और जिसकी क्रेडिट हिस्ट्री बहुत अच्छी है. बट कई बार ऐसा होता है कि आप किसी को नहीं जानते हो यहाँ पे. सो इन दैट केस लैंडलॉर्ड कैन आस्क यू 2 to 4 months रेंट इन एडवांस एज अ सिक्योरिटी. जरूरी नहीं है कि जो हर कोई यहाँ पे आता है वो किसी को जानता हो या उसका फाइनेंशियल कंडीशन इतना हो कि वो 2 से 4 महीने का रेंट एडवांस में जमा कर सके. सो उस सिचुएशन में क्या होता है, जो नए लोग आते हैं यहाँ पे वो सब लीज करते हैं या रूम शेयर करते हैं किसी के साथ या रूम रेंटल करते हैं और या बेसमेंट रेंट करते हैं, बिकॉज सम लैंडलॉर्ड्स डोंट चेक क्रेडिट हिस्ट्री फॉर बेसमेंट रेंटिंग. जितने भी मैंने आपको ये ऑप्शंस बताए, लैंडलॉर्ड्स रेफरल्स मांगते हैं या कई लैंडलॉर्ड्स सिक्योरिटी अमाउंट पे मान जाते हैं, बट ये सब सिचुएशनल होता है. मैं ये नहीं बोल रही कि एवरी लैंडलॉर्ड विल बी एग्री ऑन दैट सिनेरियो. कई लैंडलॉर्ड, जैसे हमारे केस में क्या हुआ था कि जो मेरे हस्बैंड है वो 1 महीना पहले आ गए थे, हमारे आने से 1 महीना पहले आ गए थे. तो उन्होंने 1 महीने के लिए किसी के साथ रूम शेयर किया था और उसी बीच में उन्होंने क्रेडिट कार्ड ले लिया था और अपने क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड करने लगे थे. तो जो हमने रेंट किया था बाद में हाउस, उस ओनर ने 1 मंथ की क्रेडिट हिस्ट्री पे ही हमको रूम रेंट पे दे दिया. तो ये सब चीज सिचुएशनल होती है, डिपेंड करता है ओनर के ऊपर भी. बट दीज आर द सिनेरियोज जो यहाँ पे आपको आके फेस करने पड़ सकते हैं. एंड लास्टली मैं सिर्फ यही सजेस्ट करना चाहूंगी, बिफोर टेकिंग एनी फाइनेंशियल एक्शंस प्लीज थिंक केयरफुली अगेन. क्या आप उसको पे कर पाओगे? ऑब्वियसली एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर. कई बार सिचुएशन होती है, हमारे इश्यूज होते हैं कि हम पे नहीं कर पाते हैं, उसके लिए कोई हेल्प नहीं कर सकता, वो सिचुएशनल होती है. बट वॉच योर एक्शंस केयरफुली, क्योंकि कई बार लगता है कि अरे यार ठीक है ना यार, एक पेमेंट नहीं हुई है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, ठीक है इस मंथ हम पे कर देंगे. बट वो बात रेट ऑफ इंटरेस्ट की नहीं होती है, बात होती है क्रेडिट हिस्ट्री की, कि आपकी वो क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड हो रही है. जब भी आप कोई भी एक्शन लोगे, कोई भी लोन लेने जाओगे, तो वो देखा जाएगा कि आप अपने फाइनेंसेस कैसे हैंडल करते हो. सो टेक फाइनेंशियल एक्शंस केयरफुली. होप आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो. प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आज कर दीजिएगा. थैंक यू सो मच. बाय बाय.